हेलो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अमित। वेलकम टू बुक ट्यूबर। आज हम समराइज़ करेंगे वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक, थिंक एंड ग्रो रिच। थिंक एंड ग्रो रिच एक बहुत ही महान पुस्तक है। क्यों? क्योंकि इसमें है कंबाइंड नॉलेज फ्रॉम 20th सेंचुरी के कुछ ग्रेटेस्ट माइंड, जैसे कि जॉन डी रॉकफेलर, हेनरी फोर्ड, फोर्ड कंपनी के मालिक, एंड्रयू कार्नेगी, स्टील जगत के बहुत बड़े नाम, थॉमस एडिसन, इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माता, और ऐसे ही अन्य 500 ग्रेटेस्ट माइंड्स। ऑथर को इन लोगों का इंटरव्यू करने में और इस पुस्तक को लिखने में लगभग 20 साल का समय लगा। और इस वीडियो में हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि हम भी कैसे सक्सेसफुल बन सकते हैं इन लोगों की नॉलेज को इस्तेमाल करके। टाइटल है थिंक एंड ग्रो रिच। लेकिन आप इन तरीकों को अपने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल कर सकते। महान कार्य करने के लिए हमें अपने अवचेतन मस्तिष्क का इस्तेमाल करना आना चाहिए, यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड का। और इसी को हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। हमें ऐसा क्यों करना है? हमारे मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, एक तो चेतन मन और एक अवचेतन मन, यानी कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। हमारा अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड से 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर होता है। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? वैसे तो ये इतना आसान नहीं है, लेकिन यह इम्पॉसिबल भी नहीं है। हम इसे बिल्कुल कर सकते हैं, और इस वीडियो में हम इसी को समझेंगे कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। चलिए पहले हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड वैसे तो हमारे कॉन्शियस माइंड से 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर है, पर फिर भी हमारा कॉन्शियस माइंड ही है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक बगीचे की तरह है, और हमारा कॉन्शियस माइंड उस बगीचे का माली है। हमारा कॉन्शियस माइंड विचारों की बीज बोता रहता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड का यह कार्य होता है कि उस बीज को बड़ा करके पेड़ में यानी कि पौधे में बदल देना। सेकंड, हमें यह समझना चाहिए कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा कार्य करता रहता है, और ज़्यादातर लोगों के लिए यह उनके खिलाफ कार्य करता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके खिलाफ कार्य क्यों करेगा? ऐसा आपके थॉट्स और इमोशंस की वजह से होता है। अगर आपके थॉट्स नेगेटिव, फियरफुल और असफलता के होंगे, तो ऐसा ज़रूर होगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे आप एक्सेप्ट कर लेगा और उन्हीं चीज़ों को आपके लिए हकीकत में बदलने लगेगा। और अगर दूसरी तरफ आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सकारात्मक बातों से, फियरलेस बातों से और सक्सेसफुल होने की थॉट्स और इमोशंस से भरेंगे, तो ऐसा ज़रूर होगा कि आप एक दिन ज़रूर सक्सेसफुल होंगे, और आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं सबको ही आपके लिए रियलिटी में ज़रूर बदलेगा। इसमें चैलेंज ये है कि आपको लगातार अपने दिमाग में यानी कि अपने सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी सकारात्मक बातें डालती रहनी होंगी। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो यह ऑटोमेटिकली ऐसा होगा कि जो भी सबकॉन्शियस माइंड में आएगा वह उसे एक्सेप्ट कर लेगा और उसके लिए कार्य करने लगेगा। और ज़्यादातर ये जो भी बातें बाहर से आती हैं वह सकारात्मक नहीं होती हैं। थर्ड, आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑब्जेक्टिव है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को नकारात्मक, सकारात्मक, अच्छा, बुरा, सक्सेस, फेलियर, इन सब के बीच में डिफरेंस नहीं पता होता है। वह तो केवल जो भी आप उसके अंदर डालते हैं, यानी कि जिस प्रकार के विचार उसके अंदर आप डालते हैं, वह उन्हीं विचारों पर कार्य करने लगता है और उन्हें ही आपके लिए रियलिटी बदलने का कार्य करता है। चलिए अब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ा बहुत समझ गए हैं, तो अब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं कि वो हमारे लिए कार्य करने लगे। और इस ऐसा प्रोग्राम करने के लिए 5 तरीकों को डिस्कस करेंगे। पहला, हमें अपने दिमाग में एकदम क्लियर होना है कि हमारा गोल क्या है, यानी कि हमारा लक्ष्य क्या है। जितना हमारे दिमाग में अपना लक्ष्य क्लियर रहेगा, उतना ही आसान हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए यह रहेगा कि वह उसे पाने के लिए कार्य करे और वह उसे हमारे लिए हकीकत में बदल पाए। जब हमारे लक्ष्य के प्रति एकदम क्लियर होते हैं, तभी हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने लक्ष्य के प्रति प्रोग्राम आसानी से कर सकते हैं। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक क्लियर लक्ष्य नहीं देंगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल एक ऐसे शिप की तरह हो जाएगा जिसमें बहुत ही ज़्यादा ताकत है, लेकिन उसका कोई लक्ष्य नहीं है कि उसे कहाँ पहुँचना है। और ऐसा ज़रूर होगा एक दिन कि वह शिप किसी न किसी दिन टकरा जाएगा
वो पानी में डूब जाएगा। ऐसा कहना काफ़ी नहीं है कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए या मुझे ये चाहिए वो चाहिए। आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि मुझे कितना पैसा चाहिए। जैसे कि मुझे $1 मिलियन चाहिए। ऐसा करने से आपको डिसीज़न लेने में आसानी होती है और आपके दिमाग में क्लैरिटी होती है कि हमें क्या करना है नेक्स्ट। नंबर 2, ऑटो सजेशन। ऐसे थॉट्स या विचार जिन्हें आप बार बार अपने दिमाग में दोहराते रहते हैं। एक बार आपको आपके दिमाग में क्लियर हो जाए कि आपको क्या चाहिए, तो आपको उन्हीं बातों को अपने दिमाग में दोहराते रहना चाहिए बार बार लगातार, ताकि आपका दिमाग और भी तेज़ी से उसके प्रति कार्य करने लगे। यूज़ द पावर ऑफ योर इमोशन। यह काफ़ी नहीं है कि आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचें और बार बार सोचें। आपको उसके साथ अपने इमोशंस यानी कि अपनी भावनाओं को भी मिक्स कर आना चाहिए। तभी आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे आसानी से समझ पाएगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड केवल एक ही भाषा समझता है, इमोशंस की। और यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने लक्ष्य के साथ अपनी पॉजिटिव इमोशंस यानी कि सकारात्मक भावनाओं को मिलाएं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा अपने आप ही स्वयं ही होगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड नकारात्मक भावनाओं को उस लक्ष्य के साथ मिला देगा और वह आपके गोल लक्ष्य के लिए बहुत ही ख़राब बात होगी, यानी कि आप उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और सकारात्मक भावनाओं की यह शक्ति होती है कि वह और भी सकारात्मक भावनाओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। ऐसा करने से ये होगा कि जब आप अपने दिमाग में सकारात्मक भावनाओं को लाएंगे तो वह स्वयं ही और भी सकारात्मक भावनाओं को अपनी ओर लाएगा, जिससे कि आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। विजुअलाइजेशन एंड एक्टिंग एज इफ। आप ऐसा सोचें कि आप अपने लक्ष्य को पहले ही प्राप्त कर चुके हो और ऐसी ही फीलिंग्स को अपने अंदर आने दें। और ऐसा सोचिए कि आप क्या करते अगर आपके गोल यानी कि आपके लक्ष्य को आप अगर अचीव कर लेते यानी कि प्राप्त कर लेते तो। और उसी प्रकार की भावनाओं को अपने अंदर आने दें ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली उसको एक्सेप्ट कर ले कि आप उस लक्ष्य को पा चुके। सरल भाषा में कहें तो विजुअलाइजेशन ये है कि आप अपने गोल को जो आप प्राप्त करने वाले हैं उसको पहले से ही ऐसा मान के चलें कि आप उसे प्राप्त कर चुके हैं। अगर आपका यह गोल है कि आप 1 जनवरी को अगर आप $1 मिलियन कमाना चाहते हैं तो ऐसा विजुअलाइज़ करें कि आज 1 जनवरी है और आप $1 मिलियन कमा चुके हैं।